वक्त तक तो खबर निकल कर आई थी कि हाइफा पर पोर्ट, पावर प्लांट और इसके साथ साथ ऑयल रिफाइनरी और तेल अवीव में किस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज से लेकर अस्पतालों को ध्वस्त कर दिया, मोसाद का हेडक्वार्टर ध्वस्त कर दिया। लेकिन अब खबर निकल कर आई है कि ईरान ने एक अटैक करके इजराइल के गृह मंत्रालय को जमींदोज कर दिया। जी हां, गृह मंत्रालय पर यानी होम मिनिस्ट्री के दफ्तर पर बहुत बड़ा हमला ईरान की तरफ से किया गया है। इसी के साथ साथ कई और बड़े हमलों की तस्वीरें जो आपको दिखाने जा रहा हूं, लेकिन इसके साथ आपको एक चीज और महत्वपूर्ण दिखाने जा रहा हूं। खबर निकल कर आई है कि इस बार ईरान ने इजराइल पर एक ऐसी मिसाइल दागने का प्लान तैयार किया है जो एक दो बार नहीं 26 बार, एक बार मिसाइल दागो तो वही मिसाइल अलग अलग हिस्सों में जाती है और पूरे शहर को दहला कर रख देती। 26 बार विस्फोट होता है उसमें। अमेरिका का इंतजार लगातार इजराइल कर रहा है कि आज कल अभी थोड़ी देर बाद सहयोग करने आएगा, लेकिन नहीं आ रहा अमेरिका। ऐसे में खबर निकल कर आई है कि अब अमेरिका का इंतजार करते करते अपनी साख बचाने के लिए इजराइल एक बड़ा प्लान तैयार कर रहा है। वो प्लान क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा, जिसका खुलासा हुआ है, और देखिएगा कैसे इजराइल के ऊपर एक और बड़ा खतरा मंडरा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इन तस्वीरों के साथ, इन वीडियोस के साथ करने जा रहा हूं। पहले ये देखिए कितना जबरदस्त है। ये देखिए हाइफा पोर्ट पूरी तरह से तबाह हुआ और उसके बाद की तस्वीरें देखिए, कितना ऊंचाई तक धुएं का गुबार। इसको लेकर दावा है कि आखिरकार इजराइल का हाइफा पोर्ट पूरी तरह से तबाह हो गया। ईरान ने 26 बम वाली मिसाइल दे मारी है। ये इसको लेकर दावा भी है कि ईरानी मिसाइल 26 बार फटती है। ये वही है, लार्ज सम्यूनिशंस होता है और एक स्मॉल है, दोनों में। इसमें बताया गया है कि एक ईरानी मिसाइल 26 बार फटती है, पहली बार इजराइल देख रहा है। बिल्कुल सही बात है कि वाकई ऐसे हालात बनते हुए नजर कभी नहीं आए होंगे जैसे इस बार आए। चलिए कुछ और खबरें आपको दिखाता चल रहा हूं। पहले यह देखिए, ये एसएनएन टीवी की खबर है। देखिए हालत क्या हुई है, तेल अवीव के हालात हैं ये। बार्बर शॉप, नाई की दुकान पूरी तरह से बर्बाद। कई दुकानें, एक दुकान नहीं, रोजमर्रा की जिंदगी कैसे हुई ये देखिए। पूरा उस इलाके तक जाइए, रोड जाती थी, ये रोड पर आपको सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आएगा। ये एसएनएन टीवी की खबर है जो वहां पर रिपोर्ट कर रहे हैं। हर तरफ सिर्फ आपको मलबा नजर आ रहा होगा। गाड़ियां कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं, बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां हैं जो कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं। ये ईरान की मिसाइल की वजह से हालात यहाँ पर ऐसे पैदा हुए हैं। ये देखिए बहुत सारी दुकानें हैं, बड़ी बड़ी, मतलब कि अच्छा खासा शहर तेल अवीव वो खंडर में तब्दील ऐसे ही नहीं हुआ है। उसके पीछे की कई कहानियाँ हैं, कई मिसाइलें हैं इसका जिम्मेदार। ये देखिए एक और वीडियो देखिए, ये देखिए ईरान ने स्ट्राइक की उस वक्त की ये वीडियो है। और देखिए अभी ये परमानेंट फ्रैगमेंट्स है, उसका जो एक टुकड़ा जो गिरा था ईरान की मिसाइल से। अब आइए एक खबर निकल कर आई है, एक्नॉलेजमेंट बाय इजरायली सिक्योरिटी ऑफिशियल्स। उन्होंने कहा ईरान ओनली टारगेट मिलिट्री बेसेस एंड सिविलियंस आर नॉट अमंग इट्स टारगेट। मैं भी इस बात को नहीं मानता कि ईरान सिविलियन इलाकों पर हमले नहीं कर रहा, सिविलियंस उनकी नज़र में नहीं है। पहले तो आप आंकड़े पर आ जाइए। तकरीबन 500 लोगों की मौत अब तक ईरान में हुई और तकरीबन 24 लोगों की मौत का दावा इजराइल कर रहा। आप पहले इस आंकड़े को समझिए। अगर इजराइल एक बार हमला किया इजराइल ने अब तक ईरान पर, उसके बाद भी करता रहा है, लेकिन उसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है। एक बार में इतने लोगों की मौत अगर ईरान में होती है तो आप सोचिए इजराइल का टारगेट क्या था। इजराइल का टारगेट सीधे सिविलियंस, मैं ही नहीं कह रहा मिलिट्री बेस नहीं थे उन्हें, क्या सिविलियंस नहीं थे। और यहाँ पर अगर ईरान इतने हमले कर रहा है तो आपको लग रहा है इतने हमलों में किसी की मौत नहीं होगी, जनहानि नहीं होगी, लेकिन वो जानबूझकर ऐसी जगह मिसाइल गिरा रहे हैं क्या जहाँ पर लोगों की, निर्दोष लोगों की मौत कम हो, जान कम जाए, लेकिन जो ऑफिशियल्स हैं, टॉप ऑफिशियल्स इजराइल के, उनको नुकसान ज़्यादा हो। आप मौत के आंकड़े समझिए ना कि कौन सिविलियंस को निशाना ज़्यादा बना रहा है। चलिए एक खबर मैं अब आपको और दिखाता हूँ, महत्वपूर्ण खबर है। ये देखिए सबसे पहली खबर, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है। उसके बारे में बताया गया कि हाइफा पर ईरानी हमले ने जो आंतरिक मंत्रालय है यानी कि गृह मंत्रालय, उनके सरकारी भवन को बर्बाद कर दिया, क्षतिग्रस्त कर दिया। इसमें एक इस्लामी
रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की तरफ से बताया कि मिसाइल और ड्रोन के बीच लगातार ज्वाइंट ऑपरेशन की बमबारी किया गया और सटीक निशाना लगा है। वहीं देखिए इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स की तरफ से एक और आया कि हमने हर एक जो हमारा टारगेट था उसे पूरी सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। यह महत्वपूर्ण खबर है। और एक खबर क्या है, इफ द यूएस डजंट स्ट्राइक ईरान अंडरग्राउंड, क्या है, यदि अमेरिका ईरान के भूमिगत फोर्डो परमाणु संवर्धन केंद्र पर हमला नहीं करता तो इजराइल कमांडो रेड के बारे में सोच रहा है कि वो कमांडो रेड शुरू कर देगा इजराइल के खिलाफ। यानी अमेरिका से कह रहा है बार बार उसके परमाणु केंद्र पर हमला कीजिए। वो बार बार कह रहा है। सोचिए इजराइल कितना छटपटाया हुआ है कि इसको ही बर्बाद करके वो अपनी महत्वपूर्ण स्थिति समझेगा, जबकि स्पष्ट हो चुका है कि ईरान को लेकर बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आई। अब देखिए एक और खबर निकल कर आई, पहले वो खबर भी दिखाता हूं आपको। ये देखिए इसमें क्या हो रहा है। देखिए ये तस्वीर निकल कर आई है, ये भी एक तेल अवीव में गिरा है, उनका पूरा का पूरा फर्मानेंट गिरा है। तो कैसे हालत वहाँ पर पैदा हुई ज़रा देखिए। ईरानियन रॉकेट वहाँ पर गिरता है तेल अवीव में और अफरा तफरी का आलम तो वहाँ पर है ही है। खैर ये बात भी सच है। अब ज़रा सुनिए ये फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट हैं क्लिंटन क्या कहते हैं। Mr. Netanyahu has long wanted to fight Iran because that way he can stay in office forever and ever. I mean, he's been there most of the last 20 years. But I think we should be trying to diffuse it. इजराइल की पोल खोलते हुए हैं ये हैं। और देखिए एक और, पहले इस हमले को देखिए उसके बाद बताते हैं इसकी खबर क्या है। طلع طلع तो ये हमले लगातार आप देख ही रहे हैं कैसे हमले हो रहे हैं। لا لا اسف अब आइए आपको खबर दिखाने जा रहा हूं, महत्वपूर्ण खबर है, जरा पढ़िए। इजराइल का चैनल है चैनल 12, वो कहता है ट्रंप के इस बयान के बावजूद कि ईरान हफ्ते भर में या निश्चित रूप से कुछ महीनों के भीतर परमाणु हथियार बना लेगा, अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का अभी भी मानना है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने से 3 साल दूर है। वहीं जानकारी के मुताबिक विशेष शालदागा यूनिट 5101 जिसे इजरायली परमाणु स्थलों पर हमला करने के लिए ईरान भेजने पर विचार कर रहा था, अल-अक्सा बाढ़ युद्ध के दौरान गजा में नष्ट हो गई है। ऐसी जानकारियां दी जा रही हैं, निकल कर सामने आ रही हैं। अभी एक डर लगातार बना हुआ है। पहले इस वीडियो को देखिए, अल कसम ब्रिगेड की वीडियो निकल कर आई, कैसे देखिए खदेड़ दिया। वो टैंक लेकर भाग रहे हैं, टैंक लेकर भाग नहीं पाए तो छोड़कर भाग गए टैंक। इस पर लगातार हमले हुए। ये पूरी वीडियो आप जरा देखिए गौर से। लगातार हमले किए जा रहे हैं इस पर। तो अल-अक्सा ब्रिगेड ने इनको खदेड़ दिया। ये तस्वीर निकलकर सामने आई। और एक और महत्वपूर्ण खबर देखिए, फ्रांस क्या कह रहा है, इजरायली आर्मी क्या कहती है। हमने ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड की दूसरी ड्रोन यूनिट के कमांडर की हत्या कर दी है। ये दावा किया जा रहा है कि उनके ड्रोन यूनिट के जो कमांडर थे उनको मार गिराया है। फॉक्स न्यूज की खबर है कि इजराइल फोर्डो सुविधा को नष्ट करने के विकल्प पर विचार कराएगा। उसे अमेरिका समर्थन के बिना अकेले काम करने के लिए मजबूर किया जाता तो ये करेगा। वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय ने हमें यूरोपीय पक्ष को स्पष्ट रूप से सूचित कर दिया कि हमारी मिसाइल क्षमताओं को समझौता नहीं किया जाता। CNN ने एक ईरानी स्रोत के हवाले से कहा कि हम यूरेनियम संवर्धन को रोकने के लिए सहमत नहीं हुए और ये हमारे लिए एक स्पष्ट लाल रेखा है, यानी कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। ईरान ने ईरानी कहा कि यूरेनियम संवर्धन को रोकने के लिए सहमत नहीं है, यानी वो अपने पर काम करता रहेगा, लगातार काम करता रहेगा। इजराइल लगातार चाहता है कि उसका परमाणु केंद्र नष्ट किया जाए। अमेरिका की तरफ से अमेरिका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। और इन सब के बीच अब पेच फंस गया है, इजराइल पूरी तरह से अकेला पड़ चुका है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।